होमवर्क में आपका पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अरे यार ये आवाज बंद करो। एक मिनट रुकिए, साउंड बंद करके आते हैं। चलिए, इसमें हमको करना क्या था कि जो साइन क्यूब एक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स फिर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है, इंटू डी एक्स हो गया। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे बराबर तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू फिर ये साइन एक्स है, इसको लिख देते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे कि साइन एक्स बराबर मान लेते हैं टी। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी। उल्टा मान लिए, कॉस एक्स बराबर मानना पड़ेगा। कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो ये माइनस उधर भेज देंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कॉस एक्स का वैल्यू है उसको पुट करेंगे। देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक। अब फिर बाहर में इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इंटू यहाँ है साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी। ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस को हम लोग कर देते हैं बाहर फिलहाल के लिए। अब ये टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी का पावर 4 इंटू डी टी हो जाएगा। अब फिर इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट कर लिए, टी का पावर 4 इंटू डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, दोनों को सेपरेट कर लिए। अब फॉर्मूला लगा देंगे एक्स टू द पावर एन वाला, तो टी का पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस टी का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा ना, और प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टी का पावर 5 बाय 5 माइनस टी का पावर 3 बाय 3 प्लस सी। अब हम लोग देखेंगे कि टी का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, कॉस एक्स माने थे, तो अब टी की जगह क्या डाल देंगे, कॉस एक्स डालेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का पावर 5, यहाँ हो जाएगा 1/5, अब माइनस 1/3 कॉस एक्स का पावर 3 प्लस सी। ये हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। e to the power 2x minus 1 by to the power 2x plus 1। अगला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 into dx। ठीक है। देखिए इसके लिए एक चीज समझिए कि अगर हमारा कहीं पर लिखा हुआ है x का पावर 2, एक्स स्क्वायर हो गया,
इसका मतलब होता है कि x गुना x, इसी को हम लोग एक्स स्क्वायर कहते हैं। यहाँ ऊपर में पावर कुछ नहीं तो इसका पावर वन, इसका पावर वन हो जाता है। और इसमें एक x को ऊपर रखेंगे तो दूसरे x को अगर नीचे भेजेंगे तो ये पावर जो है वो आपका माइनस हो जाता है, -1 हो जाएगा। ऊपर में x का पावर वन, नीचे का पावर x का -1 हो जाता है। तो वही थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ई टू द पावर 2x है तो ई टू द पावर 2x को हम लोग x इंटू एक्स लिखेंगे, -1। नीचे भी ई टू द पावर 2x है तो सॉरी x इंटू एक्स नहीं, x प्लस एक्स हो गया। और यहाँ भी x प्लस एक्स होगा और -1 इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक ई टू द पावर एक्स ऊपर रह जाएगा और नीचे आ जाएगा ई टू द पावर -x, -1। फिर नीचे में भी एक ई टू द पावर एक्स ऊपर रह जाएगा, एक ई टू द पावर -x नीचे आ जाएगा, +1 इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेशन अब जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी एलसीएम ऊपर में आएगा, ई टू द पावर -x ऊपर में हो जाएगा ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर -x। अब फिर नीचे भी आपको क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x बाई ई टू द पावर -x इंटू dx। तो अब ये जो ई टू द पावर -x है, ये ई टू द पावर -x दोनों कट जाएगा। अब जो हमारा नया फॉर्मेट बन के तैयार होगा, ये होगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर -x, नीचे हो जाएगा ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x इंटू dx। ये हमारा नया फॉर्मेट बना। अब बस सिंपल सा काम है, नीचे वाले को हम लोग को लेट कर लेना है कि लेट ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x बराबर टी। तो हम जानते हैं कि ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है, इसीलिए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और ई टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर -x हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो देखिए अब इसको पुट कर देते हैं, तो ऊपर में है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर -x इंटू डी एक्स, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी। यानी ऊपर में लिखेंगे डी टी और नीचे में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x की जगह टी लिखेंगे, डी टी बाई टी। और हम जानते हैं कि 1/t का जो 1 यानी कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। ये हो जाएगा log t प्लस सी, और t की जगह हम लोग क्या लेट किए हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x। तो ये हो जाएगा log ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x प्लस सी। ये हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। जिनको जहां डाउट होगा वहीं पे रोक दीजिएगा, वहीं पे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे में। तीसरा क्वेश्चन है साइन एक्स साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करना क्या है, इसमें करना है एक्स प्लस ए को आपको लेट कर लेना है टी। तो देखिए एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1, ए जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 + 0 तो 1 ही हो जाएगा, इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। यानी 1 इंटू डी एक्स ही हुआ, डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी, सिंपल सी बात है। और उसके बाद अगर x प्लस ए बराबर t है तो यहाँ से हम लोग, चलो रुकिए, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़,
अभी दिख रहा है? चलिए, तो जैसे यहाँ x प्लस ए बराबर टी माने हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं टी माइनस ए। ये प्लस है, प्लस एक उठा के उधर ले गए, x बराबर लिख सकते हैं टी माइनस ए। ठीक। ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे कि यहाँ देखिए साइन एक्स है, और x बराबर क्या हम लोग टी माइनस ए। यहाँ लिखेंगे ऊपर में साइन x की जगह लिखेंगे टी माइनस ए, और नीचे नीचे क्या है साइन एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए बराबर क्या हुआ है टी, तो हो जाएगा आपका साइन टी इंटू जो डी एक्स है, डी एक्स बराबर हम लोग का क्या है डी टी। यहाँ डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक। अब आप लोग में ये बताइए कि किसको फॉर्मूला याद है साइन ए माइनस बी का? किसी को याद नहीं है? देखिए फॉर्मूला होता है साइन माइनस बी इक्वल टू होता है साइन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, याद नहीं है तो नोट कर लीजिए। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े। तो अब क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग उसी फॉर्मूला पर चेंज कर देंगे साइन टी माइनस ए को। देखिए ये हो जाएगा ऊपर में साइन ए माइनस बी, साइन ए यानी कि साइन टी इंटू कॉस बी यानी कॉस ए, फिर माइनस कॉस ए यानी कि कॉस टी इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी यानी कि साइन ए, बाय साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कर लेंगे सेपरेट। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉस ए बाय साइन टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू साइन ए बाय साइन टी इंटू डी टी। ये आपका हो जाएगा, सेपरेट कर लिए। अब देखिए यहाँ साइन टी और साइन टी कट जाएगा। ठीक है। और बच ये जो कॉस ए होगा यहाँ, ये कॉस ए हो जाएगा क्या आपका, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर हो जाता है, तो बच जाएगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी मतलब वन इंटू डी टी, तो वन इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। यानी कि पहला पार्ट का हमारा इंटीग्रेशन करके आया कॉस ए इंटू टी। ठीक है। उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ कॉस टी बाय साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन टी। और यहाँ जो साइन ए है, साइन ए आपका क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा बाहर। और इंटीग्रेशन किसका होगा कॉस टी बाय साइन टी का। और कॉस टी बाय साइन टी होता है, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और कॉट का होता है लॉग साइन टी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब प्लस हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अब देखिए अब सिर्फ टी का वैल्यू पुट करना है, टी का वैल्यू है एक्स प्लस ए, यहाँ कॉस ए इंटू टी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है एक्स प्लस ए प्लस सी। एक मिनट रुकिएगा कॉल। ओए, कौन कौन है रे? चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 + 10x।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। ठीक, इसमें सबसे पहले इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज क्या करना पड़ेगा, ये 10x को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये कॉस एक्स इधर चला जाएगा, और एलसीएम जब लेंगे नीचे में तो ये कॉस एक्स ऊपर भी चला जाएगा। तो अच्छा थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कॉस एक्स क्या है, ए भागा बी बाई सी, ए सी बाई बी होता है, ये कॉस एक्स चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहीं पे मेन क्या है कि यहीं पे इसको आपको मेनली अरेंज करना पड़ेगा। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स, नीचे में हमारा क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। तो सबसे पहले अगर ऊपर नीचे सेम किया जाए तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको करना पड़ेगा प्लस साइन एक्स, यहाँ हमको करना पड़ेगा प्लस साइन एक्स। अब देखिए अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, तो अगर प्लस साइन एक्स किए हैं तो फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, दोनों कट जाएगा, वापस पहले वाला पोजीशन में चला जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगर एक ठो माइनस साइन एक्स किए हैं, अगर एक ठो और हम लोग प्लस कॉस एक्स इसमें कर देते हैं, तो देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स तो हो जाएगा 2 cos x, लेकिन हमारे पास तो एक ही वो कॉस एक्स है, तो हम 2 इसमें ऐड कर दिए हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, कॉस एक्स था उसमें साइन एक्स जोड़े तो घटा भी दिए। ठीक, और उसके बाद एक cos x अपने मन से और जोड़ दिए, तो cos x प्लस cos x, तो cos x प्लस cos x क्या आ जाता है 2 cos x, लेकिन हमारे पास तो एक cos x था, तो हम क्या किए 2 से भाग दे दिए ताकि ये कट कट करके वापस अपने पुराने पोजीशन में आ जाए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हो गया इसका काम 50% कंप्लीट। अब इसको करना पड़ेगा सेपरेट। सेपरेट, देखिए क्या था, 1/2 आपका बाहर था, ऊपर में सेपरेट करेंगे cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, अब माइनस जो है यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में क्या था साइन एक्स, माइनस साइन एक्स था, अब प्लस कॉस एक्स था। अब बाई यहाँ पे ये माइनस था, इसको बीच में प्लस रखिए, ये माइनस में था साइन एक्स प्लस कॉस, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, अंदर में माइनस साइन एक्स है, और नीचे में क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ तो ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, और इंटू डी एक्स है तो इस वाले पोर्शन का 1/2 इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करके एक्स आ जाएगा सिंपल, क्योंकि 1 × dx का 1 होता है। और इधर क्या है कि नीचे वाले को हमको लेट करना पड़ेगा टी, तो जब नीचे वाले को टी लेट करेंगे तो जब इसका डी एक्स डी टी निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी ऊपर वाला इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग टी होता है। तो लॉग टी किसको माने थे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो अंदर में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब प्लस हो जाएगा सी। ये हो जाएगा आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन था लॉग एक्स बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपका लॉग एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें सिंपल से काम क्या करना है, लॉग एक्स को टी मान लेना है, तो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x होता है, 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी का पावर 2 + 1 यानी 3/3 प्लस सी है, टी माने थे लॉग एक्स को, इसका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स बाई 3, लॉग एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी, डायरेक्ट इसका आंसर होगा। ये पांचों क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला कंप्लीट हो गया। अब किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोई सिर्फ बता सकते हैं आप लोग में कोई भी कि हाँ इसका इंटीग्रेट किसको कैसे करेंगे, सिर्फ बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, किस फॉर्म में लाएंगे कि ये इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग एक टाइप पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो नेक्स्ट है इसका इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हेडिंग डालिएगा, क्या हुआ शुभम। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए इसको देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, ये यूज करना कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा जो ट्रिगोनोमेट्री है चैप्टर, इसका क्या कहते हैं 10th का या 11th में जो भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे उसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो सब फॉर्मूला का आपको याद रखना पड़ेगा। वही एक फॉर्मूला का यूज यहाँ पर होगा। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में कि कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस 2x बराबर एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहीं से इसी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या करेंगे, हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ये -1 है तो इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, कॉस 2x +1 हो जाएगा, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, -1 इधर +1 में आ गया, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। यानी इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2x + 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। अब शायद हो सकता है इसको बनाना आसान हो जाए। कैसे, तो पहले इसको सेपरेट करेंगे कॉस 2x/2 इंटू डी एक्स। अरे यार लाइट गया। दिख रहा है ना, तो फ्लैश ऑन कर देते हैं। चलिए, अब फिर प्लस जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में हमको क्या करना पड़ेगा कि 2x को हमको डी टी मानना पड़ेगा, 2x बराबर टी। तो 2x है तो 2 तो बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, तो वो इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है,
फिर यहाँ dx बराबर हम लोग लिखेंगे dt/2। तो फर्स्ट वाला पोर्शन का ये भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो cos 2x/2। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2x की जगह हम लोग लिखेंगे t, cos t इंटू डी एक्स है। अच्छा ये 1/2 जो है, ये 1/2 पहले से बाहर में था, इसको बाहर कर दिए। cos 2x, 2x की जगह लिखे t तो हो गया cos t। और उसके बाद है हमारा dx, तो dx की जगह लिखेंगे dt/2। तो dt अब बाय टू यानी कि 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इधर हो जाएगा आपका 1/4। यहाँ आपका हो जाएगा बाहर में 1/4 और कॉस टी इंटू डी टी। अब प्लस, फिर ये देखिए ये 1/2 जो है, ये 1/2 हो जाएगा बाहर, अंदर में हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो ये कॉस टी है, तो कॉस टी, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन टी। साइन और टी डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि टी का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, टी का वैल्यू हम लोग लेट किए थे 2x, तो साइन हो जाएगा 2x बाई इधर है 4, अब प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ये हो जाएगा x/2। तो दोनों जगह 1/2 है तो 1/2 ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला का जो यूज करके हम लोग किसी भी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, तो उसी मेथड को कहा जाता है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके लिए आपका ट्रिगोनोमेट्री क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रांग मतलब उसका जो फॉर्मूलाज है वो सब आपको याद होने चाहिए। उसके लिए आप एक बार गूगल पे जाइएगा, ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फॉर्मूला मतलब सर्च कीजिएगा, टोटल फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। चलिए इसी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन आप लोग कुछ होमवर्क में लिख लीजिए। ज्यादा नहीं, दो ही क्वेश्चन देंगे, देखते हैं आप लोग से बन जाना चाहिए, होप सो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x, दूसरा साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दो क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है साइन 2x इंटू डी एक्स, और दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब। बनाइएगा, बना करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे लिखिए। क्वेश्चन हम बुलवा दे रहे हैं, साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चलिए आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिएगा। इशू का है 1705। है ना जी। चलिए यही तीन लोग हैं। चौवालीस।
हेलो, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है रे? एकदम साफ आवाज आ रहा है कि अटक अटक के आ रहा है? चलो। क्या? हाँ, चलो यानी कल तो नेटवर्क नेट नहीं खत्म हुआ। पता नहीं, एक दो दिन से यही महाकांड शुरू है। क्वेश्चन क्या क्या था रे? आधा सुने आधा गायब हो गया। भेज दो।